इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल के वन लाइनर क्वेश्चन को हल करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं जनक? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्ति सर्वस्व इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अभिहित किया है, तो किस नाम से किया है? गद्य काल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंडोला हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकाशी इत्यादि काव्य रचनाएं कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण में छंद है, तो कौन सा छंद है? रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उद्धव शतक की पंक्ति हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहा कहने सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा बोध होता है, तो किसका बोध होता है? भावोत्कर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, उसका नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के सहवाहक और आधुनिक चेतना के प्रेरता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, ये नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, यह कथन है, तो कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राम विलास शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु कालीन उपन्यास जिसमें आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो कौन सी रचना है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु की रचना काल कब है? तो 1882 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं, तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तदीय समाज के संस्थापक हैं, तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई, तो 1880 ईस्वी में काशी, अब बनारसी हो गया है, के विद्वानों द्वारा भारतेंदु जी को उपाधि दी थी। भारतेंदु उपाधि किसने दी थी? काशी के विद्वानों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी, एक काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजाऊनी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार कौन है? बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है, तो किसने की है? बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, तो किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांशतः कविता लिखी है तो ब्रजभाषा में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे, किस नाम से? अब्र नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? लाला सीताराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या का इतिहास रचना के लेखक कौन है? तो लाला सीताराम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरगिया नाला कविता के लेखक कौन है? लाला सीताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कौन है? तो फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु कालीन कवि कौन है? बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युगीन निबंधकार कौन कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, कब दिया था? 1884 ईस्वी में। ददरी मेले के समय यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समस्या पूर्ति विशेषता है किस युग का? तो भारतेंदु युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं? तो लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन त्रिपाठी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका तथा नासिकेतोपाख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीड़ जनपद नामक काव्य के लेखक कौन हैं? तो बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इससे कहा है, क्या कहा है? कालचक्र पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे वो कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब देख लेते हैं द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न उत्तर। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ किसके नाम पर हुआ था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है, किसने लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी, कांत भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, कौन थे? नाथूराम शर्मा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति है किसका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है तो संपत्ति शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पंडित और कवि रचना है, प्राचीन पंडित और कवि रचना किसकी है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूही की कली कविता निराला द्वारा रचित को अपने मित्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संस्थापक कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युगीन कवि कौन कौन हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिकार कौन थे? तो मुकुटधर पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है, तो कौन थे? मुकुटधर पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीधर पाठक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं कौन कौन हैं? तो जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर, सुषमा, भारत गीत, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखेश, गुणाष्टक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृति काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1909 ईस्वी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को। इसका पहले नाम वज्रांगना विलाप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण शतक, रसिक, रहस्य, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो हरिऔध जी हैं, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है, तो समाज सेविका के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग की कविता है कौन? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है, तो क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है, किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारती का प्रकाशन हुआ था कब? 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति, रंग में भंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुड़ाल, द्वापर इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित कौन कौन है? तो वन वैभव, सरंध्री, वक्र संहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनाकाल के आधार पर आरोही क्रम में है। पहला साकेत, यशोधरा, उसके बाद द्वापर, उसके बाद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिलीश्वर गुप्त द्वारा रचित जयव्रत क्या है? खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम कब है? तो भारत भारती 1912 ईस्वी में है, साकेत 1931 ईस्वी में, यशोधरा 1932 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन है? तो नवम सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मैथिलीश्वर गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो मैथिलीश्वर गुप्त की है। अब छायावाद संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैलबाला पूजा के फूल, हृदयदान तथा परिश्रम कृत के रचनाकार कौन है? तो मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य पंक्तियों में सुमेलित कीजिए। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल किसकी है? पंत की है। जीवन का लेकर नए विचार जयशंकर प्रसाद की है। सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा की है। सुनता वसंत में उपवन में कली कुंजन पीक निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद को शक्ति काव्य कहा है किसने? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है किसने? तो डॉक्टर नामोद सिंह ने। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था किसने? तो महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य समानती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नामोद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर प्रभाव है फ्रांसीसी साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव अवसाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है किसे? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद की पहली रचना है कौन है? तो झरना 1918 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवियों का आरोही क्रम कौन है? तो पहले जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो छायावाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रात्मक भाषा लाक्षणिक पदावली विशेष विपर्य स्वच्छंद भावेश मूर्ति विधान विशेषता किसकी है? छायावाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो छायावाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन क्या है? तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी महाकाव्य में सर्ग कितने हैं? तो 15 हैं। उनके नाम क्या है? पहला चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है किसने? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी को क्षयवाद का उपनिषद कहा है किसने? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी को असफल काव्यकृत कहा है किसने? इंद्रनाथ मदान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी में श्रद्धा तथा मौन प्रतीक हैं हृदय तथा मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने हृदय के मधुर मिलन क्रदन करते वन विरोह विरोह कोक, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रजभाषा में थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई, तो कौन थे? प्रेम पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्वशी, चंपू काव्य, वन मिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोको उच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कविताएं कितने थे? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू है क्या है? विरह काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामा, दीपशिखा, निर्जा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं किसकी हैं? तो महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन है? तो निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है, उसका नाम क्या है? तो सप्तपर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है किसका? तो कृतवास रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाव के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत के युगांत काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता कौन है? तो गा कोकिल वर्षा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट ही जीर्ण पुरातन। अब देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? तो लोकायतन। यह कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला और बूढ़ा चाँद, चितंबरा, ग्राम में बीड़ा, गिरजे का घंटा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उसके बाद देखिए, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? तो चितंबरा पर। चितंबरा क्या है? काव्य कृति है। नेक्स्ट देखिए, सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन है? तो गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, इसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किसका है? तो कुर्मांचल नहीं होगा, पूर्वांचल होगा, ठीक ना, सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कृति जिस पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिए मिला था, किस पर मिला था? तो लोकायतन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत की कविता
परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो पल्लव काव्य संग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए कौन? सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के कवि जिन्हें क्षयवाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है, कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास किया, कौन थे? कौन रचना है उसका? बीड़ा काव्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम कौन है? तो पहले आएगा गुंजन 1932 ईस्वी, उसके बाद युगांत 1932, ग्राम्या 1940, लोकायतन 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवाद का घोषणा पत्र कहा जाता है किसे? पल्लव की भूमिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकाव्य प्रबंध काव्य है कामायनी, प्रियप्रवास और साकेत। महाकाव्य प्रबंध काव्य कौन कौन माने जाते हैं? तो कामायनी, प्रियप्रवास और साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुरांश कविता के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है किन्हें? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता किन्हें? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बेला, अर्चना और आराधना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत गुंज काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिमल तथा अणिमा काव्यकृत के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी हैं। इस चित्रण में क्या है? भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था महिषादल मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था किनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया, मुक्त नभ निस्तरंग, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिफल परिवर्तित व्यूह वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रयुभ क्रुद्ध कपि विषम, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कविता का क्या नाम है? तो कविता राम की शक्ति पूजा में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की लंबी कविता कौन कौन है? तो सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो प्रकृति सौंदर्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों महेंद्र घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, एक काव्य पंक्ति किसकी है? तो निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त छंद के प्रणेता कौन थे? निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला द्वारा रचित जूही की कली 1916 ईस्वी है, मुक्त छंद की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबड़ या केचुआ छंद कहा जाता है किनको? निराला की कविताओं में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? अनामिका 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में वर्णित सरोज है क्या? निराला की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की अंतिम कविता कौन है? तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे बीड़ा वादनी शीर्षक कविता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की व्यंग्यात्मक कविता कौन है? तो कुकुरमुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर छायावादी कवि कौन कौन है? तो नरेश शर्मा है, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल इत्यादि। फैंटस माटा का संबंध किससे है? छायावाद से है और काव्य आंदोलन से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रचनाकार कौन हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, उदय शंकर भट्ट जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाएं कौन कौन है? तो हम बिस्पाई जन्म के, ए बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, सूत की भाला ये हरिवंश राय बच्चन की है और विसर्जन उदय शंकर भट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतवाद बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक।